अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा उर्दू ट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं आपको। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पंजाब आर्म लाइसेंस के हवाले से। पंजाब के वो असला लाइसेंस होल्डर्स जिनके वेपन लाइसेंसेस जो हैं वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं और उनको अब रिन्यू करवाना है, तो उस हवाले से मैं इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा कि क्या तरीक़ेकार को फॉलो किया जाए और कैसे अपना लाइसेंस आप रिन्यू करवाएं, क्योंकि थोड़ा सा तरीक़ेकार जो है वो बदल गया है। पहले ये हो रहा था कि जिन लोगों के बुक वाले लाइसेंस बने हुए थे उनको कन्वर्ट कराने का कहा गया था नादरा की जानिब से, और वो फिर लाइसेंस कन्वर्ट होके कार्ड की सूरत में कंप्यूटराइज हो रहे थे। किसी ने 1 साल के लिए बनवाया, किसी ने 2 साल के लिए, किसी ने 5 साल के लिए। तो अब वो लाइसेंस जो है वो एक्सपायर होना शुरू हो चुके हैं और लोग जब अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए जाते हैं नादरा के ऑफिस, तो वहाँ पर उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। उनको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती और वो फिर चक्कर लगा रहे होते हैं और सही मालूमात भी उनको कोई नहीं दे रहा होता। तो इस हवाले से मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं ताकि तमाम ऐसे लाइसेंस होल्डर्स जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो गए या होने वाले हैं तो वो किस तरह बआसानी अप्लाई करें और अपने कार्ड वाले लाइसेंस को रिन्यू करवाएं। तो दोस्तों, पहले ये था कि आप जाते थे UBL ओमनी और वहाँ पर 1400 रुपये पे करते थे और उसके बाद फिर आपकी अप्रूवल होती थी DCO से, और फिर जब अगर लाइसेंस आपका असली होता था या उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती थी तो वो फिर आपका रिन्यू कर दिया जाता था और उसकी फिर अलग से फ़ीस होती थी 1 साल 2 साल और 5 साल 3 साल के हवाले से। लेकिन अब हो ये रहा है कि पंजाब भर के लोग जो हैं वो अपना लाइसेंस जब रिन्यू करवाने जाते हैं UBL ओमनी, तो वहाँ पर उनको मना कर दिया जाता है, क्योंकि तरीक़ेकार जैसा कि मैंने बताया कि चेंज हो गया है। अब तरीक़ेकार ये है कि जिन लोगों के असल लाइसेंस एक्सपायर हो गए हैं वो सबसे पहले जाएंगे नादरा ई सहूलत पर। जी, UBL ओमनी जो है वो अब ख़त्म कर दिया गया है। नादरा से इनका कोई शायद कॉन्ट्रैक्ट था जो कि ख़त्म हो चुका है। अब जो फ़ीस है रिन्यू की वो आपको नादरा के ई सहूलत पे जाके पे करनी होगी, और ये फ़ीस भी बढ़ चुकी है। अब ये 1400 रुपये नहीं है बल्कि ये 1600 रुपये समथिंग हो चुकी है। तो वो फ़ीस आपने पे करनी है। आप किसी भी नियरेस्ट नादरा ई सहूलत चले जाएँ। ई सहूलत अक्सर ऐसा होता है कि आप नादरा के ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर आपको नहीं मिलता, क्योंकि ये प्राइवेट फ्रेंचाइज लोगों ने लिए हुए हैं। मुख्तलिफ जो कम्युनिकेशन शॉप्स हैं मोबाइल की, जहाँ से इजी लोड लोग करवाते हैं, तो उन लोगों ने एक सॉफ्टवेयर नादरा का बाय किया हुआ है ई सहूलत के नाम से। तो वहाँ पर आप जाएंगे और उनको बताएंगे कि मुझे अपना असला लाइसेंस जो है वो रिन्यू करवाना है, तो उसकी फ़ीस आप जमा कर लें। तो वो आपको एक स्लिप भी जारी करेंगे और 1600 रुपये तकरीबन आपसे ले लेंगे। उसके बाद आपने करना ये है, जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि आपने अपना ID कार्ड और अपना जो एक्सपायर्ड लाइसेंस है और वो ई सहूलत की स्लिप, ये तीनों चीज़ें लेके आपने जाना होगा अपने मुतालिका DCO में आपने फॉर्म फिल करना है और अपनी दरख्वास्त जमा करानी है रिन्यू के हवाले से। DCO का अमला आपका लाइसेंस जमा करेगा और उसकी अप्रूवल के लिए वेरिफिकेशन करेगा, जिसमें टाइम लगेगा तकरीबन कम से कम 1 महीना भी लग जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 महीने भी लग जाते हैं। ये DCO की अपनी सवाबदीद के ऊपर होता है कि वो किस तरह वेरीफाई करते हैं। वो इसमें ये देखते हैं कि आपने कौन सा असला रखा हुआ है, प्रोहिबिटेड बोर या नॉन प्रोहिबिटेड बोर का है, यानी ममनुआ या गैर ममनुआ असला है। उसके हवाले से फिर वेरिफिकेशंस होती हैं। आपकी जो गोलियों की मिकदार है वो चेक की जाती है कि आपके लाइसेंस पे कितनी गोलियां चढ़ी हुई हैं, और फिर उसकी मुद्दत भी देखी जाती है कि आपने कितने साल के लिए बनवाया था लाइसेंस अपना, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए। तो इस हवाले से फिर वेरिफिकेशंस करने के बाद और कंफर्मेशन के बाद आपकी जो अप्रूवल है वो नादरा को सेंड की जाती है। जब आपकी अप्रूवल हो जाती है तो आपको एक SMS आएगा आपके मोबाइल के ऊपर, या आप इसकी कंफर्मेशन नादरा की हेल्पलाइन से भी कर सकते हैं। अगर आपकी अप्रूवल आ जाती है तो फिर आपको दोबारा DCO जाना होगा और वहाँ पर फिर आपको रिन्यूअल की फ़ीस अलग से देनी होगी कि आप कितने साल के लिए रिन्यू करवाना चाह रहे हैं। 1 साल के लिए 1000 रुपये फ़ीस होती है, 2 साल की 2000 है, 5 साल की 5000 है। तो वो फ़ीस फिर आपको अप्रूवल के बाद पे करनी होती है, और जैसे ही आप फ़ीस पे करते हैं, अच्छा, वो जो फ़ीस आप पे करेंगे वो भी आप फिर ई सहूलत पर ही जाके पे करेंगे। फ़ीस पे करने के बाद तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका जो लाइसेंस है वो तैयार हो जाता है और उसका भी मैसेज आपको आ जाएगा, और फिर वो आप अपना लाइसेंस अपने मुतालिका DCO से रिसीव कर सकते हैं। DCO में यह है कि DCO का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो लाइसेंस का ही इजरा करे, उनके और भी बहुत से काम होते हैं, लेकिन हर DCO में नादरा की एक हेल्प डेस्क मौजूद है, वो सारे प्रोसेस को सरंजाम देते हैं। एक बात और ज़हन में रखिएगा कि आउट डिस्ट्रिक्ट के केसेस जो हैं वो अब इंटरटेन नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका लाइसेंस शेखुपुरा का बना हुआ है
और आप जमा करवाना चाह रहे हैं फैसलाबाद में तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। शेखुपुरा का लाइसेंस शेखुपुरा के ही डीसीओ में जमा होगा और वहीं से मिलेगा। इसी तरह फैसलाबाद का फैसलाबाद से ही जमा होगा, वहीं से मिलेगा। तो एक और फ़र्क जो आया है वो ये कि अब आप डायरेक्ट नादरा के ऑफिस में जाके प्रोसेस नहीं करवा सकते। पहले ये था कि पंजाब भर में जो नादरा के दफातर थे उनमें से कुछ मखसूस दफातर में लाइसेंस की फ़ीसें जमा हो रही थी और लाइसेंस का प्रोसेस हो रहा था, डेटा एंट्री हो रही थी। लेकिन अब ये सारा प्रोसेस शिफ्ट कर दिया गया है मुतालिका DCOs को। एक चीज़ और बताता चलूँ कि जब आपकी अप्रूवल आएगी तो आपको जो मैसेज आता है उस मैसेज में आपको एक ट्रांजैक्शन कोड दिया जाएगा। वो ट्रांजैक्शन कोड ही आपने अपने ID कार्ड के हमरा जाना है ई-सहूलत पे और बताना है। उसी के बिहाफ पे आपकी पेमेंट होगी और आपका लाइसेंस तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपडेशन जो मैंने आपसे शेयर की। अगर इस हवाले से कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा उर्दू ट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।